नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बरसात से नरकोटा समेत कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। बद्रीनाथ एनएच पर नरकोटा में बादल फटने से जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया, वहीं पर रास्ते में एक वाहन 4 सवारियों के साथ में मलबे में फंस गया। चारों लोगों को स्थानीय लोगों ने यहां पर रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं पर कई घरों और दुकानों में भी यहां पर मलबा भर गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें, ग्रामीणों की खेती और बिजली पानी की व्यवस्था को भी इस दौरान काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं पर एक बाइक मलबे में बह गई। देहरादून से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जहां पर उन्होंने प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन 213 से बढ़कर अब 282 कर दिए गए हैं। मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान 90% मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में है। साथ ही कोई भी मरीज ई संजीवनी के माध्यम से चिकित्सा परामर्श अब आसानी से ले सकता है। भी लगभग 115 स्थानों पर दबिश दी गई थी, जिसमें कि टोटल 4 मुकदमे कायम हुए और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक जगह फर्जी रेमडेसिविर का पर्चा बनाकर किसी और व्यक्ति के नाम का रेमडेसिविर का पर्चा बनाकर किसी और को दिया जा रहा था, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक जगह ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर को बेचने को लेकर हुई है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर को लेकर बेचने को हुई है, जो कि लगभग 2,000 रुपये का आता है, उसको वो 6,000 में बेच रहा था। और एक जगह RT-PCR टेस्ट 500 रुपये का जो रेट है, उसको वो 1,200 रुपये में रेट बना के बेच रहा था। और एक जगह पे फ्लू गार्ड को वो 300 रुपये की फ्लू गार्ड को 1,000 रुपये में बेच रहा था। तो इस तरह से 4 मुकदमे कायम हुए हैं। सबके नॉलेज में है कि हमारे टोटल एक्टिव केसेस अभी 50,000 के आसपास क्रॉस कर चुके हैं। आपको ये भी पता है कि हमारे जो हम डेली आपको बुलेटिन दे रहे हैं कि हमारे कल शाम को करीब 5,000 से ऊपर 5,600 के आसपास केसेस आए। इन सबको कंटेन करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा जो ट्रांसमिशन चेन है उसको ब्रेक हमें करना है। और ये आपने देखा होगा कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जनपदों में जो कोविड कर्फ्यू है उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है और ये आप सभी के, ये ऑलमोस्ट सभी जनपद में कार्रवाई हो चुकी है और आप सभी के संज्ञान में तथ्य आ चुका होगा। इसी के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी जो रणनीति है वो सबसे पहले टेस्टिंग की है, उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, फिर आइसोलेशन की है, उस पर्सन को हमें आइसोलेशन में कर रखना है, एंड सेकेंडली ट्रीटमेंट है, एंड लास्ट वैक्सीनेशन है। तो 5 हमारा स्टेप्स की जो स्ट्रैटेजी है, स्टेट गवर्नमेंट लगातार इसी स्ट्रैटेजी में चल रही है। देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड कर्फ्यू का अवधि बढ़ाकर अब 6 मई तक कर दिया है। वहीं इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें भी केवल दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेगी। देहरादून SSP योगेंद्र यादव ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की ओर से लगातार जारी रहेगी। शहर में जगह जगह पर नाकेबंदी कर आने जाने वालों की चेकिंग की जाएगी। उनके घर से निकलने का कारण भी पूछा जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू का टाइम जो है, अब जैसा आप जानते हैं 2 बजे से कम करके 12 बजे कर दिया गया है। लेकिन चूंकि इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ को छूट भी दी गई है, क्योंकि बिजनेस भी चलता रहना चाहिए, इकोनॉमी भी चलती रहनी चाहिए, तो इन जो कंसेशंस हैं इनको छोड़ के अन्य जो फालतू लोग घूम रहे हैं, इनके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। चालान हो रहे हैं, गाड़ियाँ सीज हो रही हैं और ये सख्ती और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कोरोना महामारी के बीच में पुलिस के जवानों की ओर से ये अच्छी पहल सामने आई है, जिसमें कि कोविड संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए पुलिस ने प्लाज्मा दान करने का सराहनीय कदम उठाया है। 50 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने प्लाज्मा दान करने की इच्छा यहां पर जताई है और इसके तहत में पुलिस लाइन में मेडिकल की टीम ने पुलिस के एंटीबॉडी टेस्ट किए हैं। जिन पुलिस जवानों की एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उनका डेटा तैयार करके आने वाले दिनों में जरूरतमंद कोविड पॉजिटिव को यहां पर प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो गए थे। इलाज के बाद ठीक होकर दोबारा अपनी ड्यूटी पर वो लौट आए हैं और इस दौरान उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गई। कोरोना के ट्रीटमेंट में जो कई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण लाइन ये प्लाज्मा थेरेपी भी है। और इस प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो डोनर है उसके शरीर में एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, उसी के बाद वो एलिजिबल होता है प्लाज्मा देने के लिए। तो अभी ये जो चेक आपने देखा है, जो टेस्ट देखा है, ये अभी एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है कि किसके शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। और इसमें जो
क्वालिफाई कर जाएंगे वो लोग फिर एलिजिबल होंगे ब्लड डोनेशन के लिए, प्लाज्मा थेरेपी के। तो इसकी शुरुआत आज यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर हुई है। सबसे पहले हम अधिकारी लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करीब 50 से ऊपर कर्मचारी हमारे इसके लिए तैयार हो गए हैं। लगभग 50 किट इनके पास हैं, तो लगभग 50 लोगों का आज ये टेस्ट कर लेंगे, जो एक आध दिन में जिसका परिणाम आ जाएगा उसके बाद ये पता लग जाएगा कि कौन देने के लिए एलिजिबल है। और निश्चित रूप से हम लोग जहाँ तक हो सकेगा किसी की जान बचाने के लिए डोनेशन में सहयोग। नैनीताल में हर दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मां नैना देवी ट्रस्ट ने मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। ट्रस्ट ने मंदिर के बाहर पर नोटिस भी लगा दिया है, जिसके चलते श्रद्धालु बाहर से ही मां के दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। वहीं पर मंदिर प्रशासन का कहना है कि नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव के मामलों को देखते हुए मंदिर में उचित सुविधाओं के अभाव में मंदिर के कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते कोरोना कहर के बीच में अब 12 बजे तक ही दुकानें खोली जाएगी। सरकार की नई गाइडलाइन में 3 मई से ये नियम जारी कर दिए गए हैं, जिसे देखते हुए नैनीताल में सुबह सुबह बाजारों में भीड़ लग गई। दुकानों में और सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। बाजारों और सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ की भनक लगते ही उप जिलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचते हुए वो नजर आए। दुकानदारों पर इस दौरान उनकी ओर से कार्रवाई की गई। पहला दिन है जब नई गाइडलाइंस आई है, नए आदेश आए हैं। आज से केवल 12 बजे तक केवल एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें खुल सकती हैं। तो आज जो देखा गया, लोग थोड़ा हड़बड़ाहट में होने लग रहा है कि कभी भी राशन खत्म हो सकता है। शायद इस वजह से काफ़ी लोगों की भीड़ मार्केट में आज जमा हुई है और हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ढंग से पालन नहीं किया जा रहा। इस पर हमने कार्रवाई की है, पुलिस के साथ जाके निरीक्षण किया गया। और क्योंकि राशन विक्रेता जो हैं वो अपनी दुकान के आगे जो ग्राहक हैं उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगर हमसे प्रबंध नहीं करेंगे तो ग्राहक की भी गलती है और विक्रेता की भी गलती है। तो इस कड़ी में हमने 2 राशन विक्रेता के 10,000 रुपये के चालान किए हैं और एक मेडिकल स्टोर पर भी चालान किया है। आगे से उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अपने दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाएं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कर्णप्रयाग में पुलिस और प्रशासन ने जन जागरूकता अभियान चलाया है और इस दौरान जन जागरूकता रैली पेट्रोल पंप से होते हुए मुख्य बाजार और पुलिस चौकी पहुंची है। इसको लेकर पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से हम जनता को कोरोना बीमारी से जागरूक करना चाहते हैं ताकि लोग मास्क का उपयोग करें और साथ ही सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। पौड़ी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिकी शिक्षा कार्यालय में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सहित 5 कर्मचारियों ने प्रधानाध्यापक पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं पर राजकीय हाई स्कूल डोबरियासार के प्रधानाध्यापक भारत सिंह नेगी ने भी प्रशासनिक अधिकारी और उनके कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ में कोतवाली पौड़ी में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद में पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अब जांच में जुट गई है। जून 2021 को सेवानिवृत्त होने वाला हूं। मैं वित्त अधिकारी कार्यालय में अपने पेंशन प्रपत्र के कागजात जमा करने आया था, तो वहां पर वित्त अधिकारी कार्यालय के बाहर गेट पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक के 4-5 बाबू 4th क्लास बैठे हुए थे और मैं जैसे जा रहा था उन्होंने मेरे साथ अभद्रता कर दी कि तुम गेट के अंदर घुसी कैसे आए, यहाँ पर ये चल रहा है, सो चल रहा है, तुम कैसे आ गए, ये आ गए। मैंने खैर भाई कैसे आ गए, क्यों घुस गए, क्या घुस गए। एक आदमी बोलता था, कोई बात नहीं, 3 4 एक साथ बोलने लगे और उसके बाद उनके मुख्य शिक्षा अधिकारी भी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए। वो मेरे साथ माँ बहन की गाली देने लगे, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। जबकि हमारा जो है मतलब कि गेट दोनों बंद थे, मतलब कोविड-19 के दौरान जो है मतलब कि हमारे जो है उच्च अधिकार शासन के आदेशानुसार हमें जो है कि मतलब कि यहाँ पर जो है हमारी पत्र पेटिका रखी हुई थी। पत्र पेटिका में जो है हमने कहा कि मतलब यहाँ पर रिसीव कराओ और ये इसमें डाल दीजिए अपने जो है पत्र हैं यहाँ पर जो है। उसने कहा कि मतलब कि मैंने जो है पूर्ण सिंह रावत को मिलना है। सर मतलब कि कोई व्यक्ति आता है, मतलब कि एक टीचर आता है, उसने जबरदस्ती जो है मतलब गेट क्या खोल के
कमरों में गया और उसके बाद जो है उसने जो है मुझे जो है मतलब कि पूर्ण सिंह रावत। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण और उसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर ऋषिकेश के IDPL स्थित हेलीपैड परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 500 बेड के कोविड अस्पताल के निर्माण का युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। DRDO को 25 दिन के अंदर हॉस्पिटल के निर्माण का जिम्मा दिया गया है। नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने हॉस्पिटल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के निर्माण का जिम्मा संभाल रहे DRDO के सूबेदार मेजर सुभाष को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। बिजली पानी में आ रही दिक्कतों पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को महापौर ने उन्हें मौके पर तलब कर लिया। मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का, जिनके अथक प्रयासों से आज यहाँ पर जो DRDO के माध्यम से जिसकी पूरी निगरानी सूबेदार मेजर सुभाष जी यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ में कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ पर IDPL हेलीपैड का जो प्रांगण था, इस प्रांगण में 500 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर खोलने जा रहे हैं, जिसमें कि 120 ICU हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बरसात से नरकोटा समेत कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली है। बद्रीनाथ NH पर भी नरकोटा में बादल फटने से जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया, तो वहीं पर मार्ग में एक वाहन 4 सवारियों के साथ में मलबे में फंस गया। चारों लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं पर कई घरों और दुकानों में भी मलबा भर गया। ग्रामीणों की खेती, बिजली, पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। वहीं पर एक बाइक भी इस दौरान मलबे में बह गई। दूसरी ओर फतेहपुर, गैरसारी, कोटनी में यहां पर भारी बरसात और अतिवृष्टि से भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। कोरोना के इस दौर में सरकारी अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रयोग हो रहा है और इन सिलेंडर्स में किसी प्रकार की कोई आगजनी की घटना ना हो, जिसे लेकर पौड़ी अग्निशमन विभाग की ओर से लगातार सक्रियता के साथ में सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया है कि कोविड केयर सेंटर्स, सरकारी अस्पतालों में आगजनी की कोई घटना ना हो, इसको लेकर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात करके अस्पतालों में सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही आगजनी की घटना ना हो और साथ ही अस्पताल के लोगों को भी यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से संवेदनशीलता वाली जगहों पर सक्रियता के साथ में काम किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो। जो अग्नि संयंत्र हैं वो रिफिलिंग होने चाहिए। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक जो भी बोर्ड लगे हैं उनको नया वायर लूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर पानी का साधन होना ज़रूरी है और जो उनके अगल बगल जो बनाए गए हैं कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर उनके आसपास कूड़ा करकट या कोई कंडम सामानों का भंडारण नहीं करना चाहिए, जिससे धुएं से सभी मरीजों को परेशानी हो। हरिद्वार जिलाधिकारी C रविशंकर ने प्रीपेड एम्बुलेंस के किराए की रेट लिस्ट यहां पर जारी करी है। इसके अलावा 11 प्रीपेड एम्बुलेंस के नंबर भी यहां पर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही DM ने तय रेट से ज्यादा किराया मांगने पर एम्बुलेंस संचालकों और चालकों के खिलाफ में कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस की सुविधा की आड़ में कोविड संक्रमितों के परिजनों से अवैध वसूली की जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से ये कारगर कदम उठाया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में कुमाऊं की सबसे बड़ी फल और आड़त मंडी हल्द्वानी में शनिवार और रविवार का
लॉकडाउन यहां पर किया गया है। हालांकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मंडी में कारोबार सुचारू रूप से किया जाता है। शनिवार और रविवार को मंडी बंद होने की वजह से मंडी प्रशासन द्वारा पूरी मंडी में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। तो वहीं पर मंडी सचिव बीवी देव सिंह ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की यहां पर लोगों से अपील की। शनिवार और इतवार 2 दिन तो पूर्ण रूप से बंद करेंगे, जिससे इसे संक्रमण को रोका जाए। और सब्जी का जहाँ तक सवाल है, आज सब्जी तो खोलनी पड़ेगी। आज शाम से हो या कल सवेरे हमें ये चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चालू नहीं करें तो हमारे आगे पहाड़ के है, इधर के सारे अस्थि व्यवस्था बंद खत्म हो जाएगी। जैसे डीएम साहब का आदेश है, गाइडलाइन जारी की, कल से पूर्ण रूप से बंद रहेगा 3 दिन, तो ऐसा कुछ आपको सूचना पर? हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। अगर आ जाएगी तो आगे फिर उसी के अनुसार हम आगे कार्य करेंगे। उधम सिंह नगर के भारत नेपाल सीमा से लगे हुए खटीमा में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जहां पर सरकार द्वारा संचालित 100 बेडों के नागरिक चिकित्सालय में आईसीयू नाकाफी साबित हो रहा है। दरअसल अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते आईसीयू शुरू नहीं किया गया। ऐसे में मरीजों के लिए यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में खर्च ज्यादा होने के कारण मरीज यहां पर दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल के चिकित्सक वीपी सिंह ने बताया है कि रोजाना 100 मरीज कोरोना पॉजिटिव यहां पर सामने आ रहे हैं, जिनको सरकार द्वारा दवाई की किट यहां पर मुफ्त दी जा रही है, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते चिकित्सालय में बने आईसीयू यहां पर शुरू नहीं किया गया। 100 बेडों का है, उसमें भी आईसीयू नहीं चालू हो रहा है और लोग आदमी प्राइवेट में भाग रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, आदमी मर रहा है। प्राइवेट वाले पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं। मार्केट 2-2 बजे बंद हो जा रहा है, आदमी का धंधा पानी भी चौपट है। हाँ, इससे गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखनी चाहिए। स्टाफ भी कम है इनके सरकारी में, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए गवर्नमेंट को, तभी आदमी मतलब वो करेगा। देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति में कुछ लोग आपदा में भी अवसर ढूंढने से बाज नहीं आ रहे। हरिद्वार में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर मानवीय संवेदनाओं को तार तार करके एक एम्बुलेंस चालक ने कोविड शव को महज 3 किलोमीटर ले जाने के लिए 80,000 रुपए वसूलने की कोशिश करी, लेकिन पहुंचने से पहले एसडीएम के पहुंचने से इस वसूली का भांडा फूट गया, जिसके बाद में इस मामले में एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को सीज करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कर दिया और आगे की आदेश यहां पर जारी कर दिए गए। चंडीघाट जो शमशान घाट है वहाँ का मामला है और घाट के निरीक्षण पे भी गए थे, तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस वाला आया और जो वहाँ पे एक बॉडी लाई थी तो उससे वो 80,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। जब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की तो उसका कहना ये है कि परसों रात को जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में वो डेड बॉडी डाली थी। लगभग 35 या 36 घंटे वो उस बॉडी को एम्बुलेंस में रखा था, क्योंकि उसमें फ्रीजर वाली जो एम्बुलेंस है वो थी। तो उसकी डिमांड के लिए, उस 35 घंटे की डिमांड के लिए उसने 80,000 की डिमांड वहाँ पे की। जो 35 घंटा जो उसने अपने एम्बुलेंस में रखा तो 80,000 रुपये की डिमांड की। तो इस संबंध में हमने संबंधित जो ARTO है उनको भी बुलाया वहाँ पे और एम्बुलेंस को सीज करवा दिया है और संबंधित को मुकदमा दर्ज करने के आदेश। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी देहरादून में कर्फ्यू को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कोरोना कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानों और वाहनों को दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहने की शर्त दी गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।